हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत स्टूडेंटों ने बोला है कि यूनिट 5 में सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को खत्म किया जाए। तो मैं इस वीडियो में वही कंफ्यूजन खत्म करने वाला हूँ। आप बस ये देखना कि 5th यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, वही चीज आपको विधिवत रूप से पढ़ना है। कैसे? सबसे पहले पढ़ना है आपको नेटवर्क क्या है, ठीक है। नेटवर्क के साथ साथ आपको पढ़ना है टोपोलॉजी या फिर यहां पर नेटवर्किंग डिवाइस ले लो, नेटवर्किंग डिवाइस, ओके। इसी में ले लें अपन टोपोलॉजी, ठीक है। ये तीन ऐसे वर्ड हैं जो आपको इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आपको दिलवाएंगे। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस क्या है और टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है ना। तो नेटवर्क किसे कहते हैं, बहुत अच्छे समझने का प्रयास करना। मैं बोलता हूं एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, तीसरा कंप्यूटर ये है। कितने कंप्यूटर हुए? 4। एक और रख लो, 4 और एक ये हुआ 5, 6। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में किसी भी माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी भी प्रकार से कनेक्ट किया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। अब किसी भी प्रकार का मतलब होता है या तो हम कंप्यूटर वायर से कनेक्ट करेंगे या तो वायरलेस करेंगे, ठीक है ना। दो प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो वायर के साथ या फिर कर सकते हैं वायरलेस के साथ, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए या तो वायर या तो वायरलेस के साथ जब कनेक्ट किया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क कहते हैं। और जो ये नेटवर्क बनता है, बनने की आकृति हमारी टोपोलॉजी कहलाती है। जैसे ये आयताकार नेटवर्क बना, हम ऐसे भी तो नेटवर्क बना सकते हैं ना, कि रिंग टाइप का नेटवर्क बन गया। जो ये गोला है इनको मैं कंप्यूटर मान के रखा हूं। क्या मान के रखा हूं? कंप्यूटर। तो मैं नेटवर्क बनने की आकृति ये भी हो सकती है, नेटवर्क बनने की आकृति ये भी हो सकती है, नेटवर्क बनने की आकृति ये भी हो सकती है, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और कनेक्ट करने के बाद जो आकृति मिलती है, इस आकृति को टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। डिजाइन ऑफ नेटवर्क, दिस इज अ टोपोलॉजी, ठीक है। नेटवर्क के बनने की डिजाइन को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। और नेटवर्क को चलाने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। क्या तीनों वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एकदम बिल्कुल डन, ठीक है ना। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है किसी भी माध्यम से तो उसे नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क को चलाने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। नेटवर्क के बनने की डिजाइन को टोपोलॉजी कहा जाता है। ये तीन चीज तो आपको एकदम क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कि हमको सर नेटवर्क में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नेटवर्क में आपको क्या पढ़ना है। तो नेटवर्क में पढ़ने के लिए पहली चीज लैन नेटवर्क पढ़ लेना, दूसरा है मैन नेटवर्क पढ़ लेना और तीसरा है वैन नेटवर्क पढ़ लेना। इन तीनों नेटवर्क को पढ़ लेना बस, इसके अलावा नहीं पढ़ना नेटवर्क के बारे में, ठीक है ना। बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइस में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है NIC, ठीक है। इसके बाद इसी में आ जाता है हब, इसी में आ जाता है ब्रिज, इसी में आ जाता है स्विच, ठीक है। इसी में आ जाता है मोडेम और इसी में आ जाता है गेटवे, और इसी में आ जाता है राउटर्स, ठीक है ना। ये चीज आ जाती है हमारी नेटवर्किंग डिवाइस में। और बात करते हैं टोपोलॉजी में। तो टोपोलॉजी में कौन सी आती है? एक आती है हमारी बस टोपोलॉजी, दूसरी हमारी आती है रिंग टोपोलॉजी, इसी में आती है मैश टोपोलॉजी, इसी में आती है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। और एक और होती है स्टार टोपोलॉजी। ये तीन क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं ले जाने वाले। इन तीन में से एक क्वेश्चन 100% फंसेगा।
और इसके अथवा में क्या आएगा वो भी देखो। इसके अथवे में जो आएगा वो क्या आएगा, 1 मिनट। हाँ, इसके अथवे में जो क्वेश्चन आएगा ना वो क्वेश्चन आने की उम्मीद है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आता है वेरियस कम्युनिकेशन चैनल। क्या, वेरियस कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, वेरियस कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को किसी भी माध्यम से कनेक्ट किया जाता है और इनके मध्य में जब डेटा का आदान प्रदान होने लगता है तो इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के तत्व की, तो जो हमारे तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोसेस। कम्युनिकेशन मतलब संचार, इसके तत्व क्या कहलाते हैं। मान लो कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को सेंड कर रहा कुछ भी, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी। तो पहले हमें सेंडर की आवश्यकता होगी, दूसरा क्या है, रिसीवर की आवश्यकता होगी, तीसरा हमारा नोड की आवश्यकता होगी, चौथा मीडियम की, कि जो हमारा कनेक्ट है किस मीडियम से है। ठीक है ना, इंटरनेट की आवश्यकता होगी और प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी। ये क्या हो जाते हैं, हमारे इसके तत्व हो जाते हैं। और बात करते हैं कि कम्युनिकेशन जो अवस्थाएं होती हैं, है ना, जो संचार की अवस्थाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो संचार की अवस्थाएं होती हैं 3 प्रकार की। एक होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। ये 3 प्रकार के हैं, ध्यान रखना। जाते जाते आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। मैं बताता हूं आपको 16 नंबर 100% मिलने वाले हैं। इसके बाद वेरियस कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है कि जब किसी भी डेटा को हम भेजते हैं तो किसके द्वारा भेजा जाता है, वो कहलाता है वेरियस कम्युनिकेशन चैनल। तो हम मान लो कि ये 4 कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर में जब डेटा भेजते हैं तो या तो हम यहाँ पर नेटवर्क 2 तरीके से बनेगा, या तो वायर के द्वारा बनेगा या वायरलेस के द्वारा बनेगा। ठीक है ना, तो वायरलेस है वेरियस कम्युनिकेशन चैनल 2 प्रकार का होगा। एक तो हमारा होगा वायर वाला और एक होगा वायरलेस वाला। ठीक है, वायरलेस, वायर को बोलते हैं हम गाइडेड मीडिया। क्या बोला जाता है, गाइडेड मीडिया। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया क्या कहलाता है, इसके अंदर 3 केबलें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, एक आती है ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर, और इसी में दूसरी आती है ऑप्टिकल, ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर फाइबर ऑप्टिक केबल। और इसी में आती है एक और होती है कोक्सियल केबल, कोक्सियल केबल। ठीक है, और यहाँ पर जो वायरलेस आते हैं वो 3 होती हैं। एक होता है रेडियो वेव, रेडियो वेव, और दूसरा होता है माइक्रोवेव, और तीसरा होता है सैटेलाइट। ठीक है, इतना अपना 5th यूनिट के अंदर से आने की फुल संभावना है। इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा भी तो एक नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जो 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और एक मेनफ्रेम आर्किटेक्चर होता है। ठीक है ना, और टिप्पणियां पूछेगा तो एनआईसी पूछेगा या एनओएस पूछेगा। एनआईसी सॉरी वीपीएन, वीपीएन का मतलब क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और एनएस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बस, इसके अलावा क्वेश्चन 5th यूनिट से कुछ भी नहीं आएगा, 16 नंबर का है। आप लोग को कंफ्यूजन था कि सर 5th यूनिट में जो इतने सारी चीजें दी हैं वो किसके प्रकार हैं, कैसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है और कैसे क्या होगा, जो मैं आपको पूरा एक सिस्टम से बता दिया। बस आपको पढ़ना है, और एक एक क्वेश्चन की वीडियो मैंने चैनल में अपलोड करके रखा है।
जो भी समझ में ना आए बता देना, ठीक है। और कमेंट करना हो कमेंट कर देना वीडियो में, आपका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।